जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 2.2 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। मतलब कल तो कर रहा था, जो नेक्स्ट लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सम ऑफ जीरोज एंड वेरिफिकेशन करना सीखा था। मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में पढ़ा था। दैन अब हम लोग ना नेक्स्ट अब क्वेश्चंस करेंगे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो कैसे आते हैं। केस बेस्ड स्टडी एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अभी नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि बेसिक नहीं है क्लियर अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1। 4s² माइनस 4s+1, यही है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके पहले फैक्टराइजेशन मतलब जीरोस निकालो, रूट करो, और रूट निकलेगा फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था वो था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कॉमन लेकर ऐसे 7-8 टाइप से निकाल सकते हैं हम लोग। बट जो मैंडेटरी रहा है हमारे लिए वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हमें कोर्स में सीखना है वो कर रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने 3-4 चीज़ें सीखेंगे इसके अंदर, स्क्वायर करके या बनाना पड़ता है, ये कॉमन लेके करना पड़ता है, वो रिलेट करता हूँ। अब मैंने सिखाया था कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मतलब 4 को फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म से करेंगे। तो पहले इसे एफ एक्स मान लेते हैं कि फंक्शन इन एक्स, तो 4s², 4, ये तो हमें पता है कि ऐसे एस में टूटेगा तो इसे तो कुछ हाथ नहीं लगाने का। 4 को ऐसा तोड़ो कि 4 बन जाए बीच वाला, वो भी माइनस का, फिर 2 में टूट गया। अगर -2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा, और -2 को मैं प्लस करूंगा, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो -2s और माइनस का 2s प्लस का 1। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे इतना बेसिक, कॉमन क्या आएगा इसमें, जिस पे कम पावर है वो बाहर निकालो पहले वेरिएबल्स में। एक नंबर है 2 जो दोनों टेबल्स में आ रहा है, अंदर क्या रहेगा 2s माइनस का 1, जो यहाँ पर है वो दोबारा यहाँ लिख दो। अब इसमें से देखो कि बाहर ऐसा कॉमन ले कि ये भी बन जाए, मतलब कॉमन इस तरीके से लो कि ये बन जाए अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो। माइनस का 1, तो 2s माइनस का 1, तो अपन को पता है 0 के बराबर होता है एफ एक्स फंक्शन इन एक्स। एस इक्वल्स टू माइनस का 1 उधर गया 1, तो एक 0 आया या एक रूट आया, 1/2 आया। ठीक है, सेम दूसरा भी वही रहेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ये अपने के पास अल्फा, ये बीटा, दूसरा मार्क करिए उसका। अब हम लोग ना वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन में क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। देन अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/2 प्लस 1/2 माइनस का बी, माइनस सॉरी बी क्या है माइनस माइनस का 2/a क्या है 4। तो प्लस करेंगे डायरेक्ट, डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डिनोमीटर सेम होता है तो इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, कुछ बच्चों को नहीं पता अभी भी। 2 और 2 माइनस का 2/4, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये था भाई, ये 4 हो गया। ठीक है, तो ब्रैकेट से मायना तो 4 आ जाएगा। 2 से 2 कटा 1, 4 से 4, 1 टाइम 1 1, हैंस प्रूफ। सेम अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा 1/2, 1/2। सी कितना अपने पास 1, पता कैसे लगता है ax² प्लस bx+c, इसकी जनरल इक्वेशन को देखकर कि c कौन सा होता है, b कौन सा होता है, a कौन सा होता है। c लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म जरूरी नहीं है, कांस्टेंट टर्म होता है। अगर सिंगल एक b किस कौन होता है जिसकी पावर वेरिएबल की 1 होगी, मतलब डिग्री 1 होगी। ठीक है,
ए कितना है हमारे पास 4, 1/4 इक्वल्स टू 1/4, हैंस प्रूव। ये तो प्रूविंग हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो पहला ना पॉलिनोमियल्स का 9 चैप्टर भी था, सॉरी पॉलिनोमियल्स था क्लास 9th में चैप्टर था, उसमें फैक्टराइजेशन ही कराया गया था। इसमें फैक्टराइजेशन को जो रूट्स आएगा, जीरोस आएगा, उसे प्रूव करने की बात की गई है। ठीक, तो जीरोस को प्रूव करने के लिए हम लोगों को पहले फैक्टराइजेशन आना चाहिए। मुद्दे की बात है, ये नहीं है कि फालतू की फंड की बात कर रहा हूँ। तो मैं पहले फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो 9th क्लास का जब वीडियो अपलोड करूंगा तब उसमें फैक्टराइजेशन क्लियर करेंगे हम लोग। वैसे तो सेम हो गया, थोड़ा सा अपने को दिमाग करो, कॉमन लेना आना चाहिए। अलजेब्रा की आइडेंटिटीज आनी चाहिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, वो सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब। मतलब ए की तो बहुत बात की बात है भाई, 4 फॉर्मूले तो आपको रटे होने चाहिए। कोई कहीं कहीं क्वेश्चंस में आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया तुम IIT जेई वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे जो स्कूल्स में 80% बच्चे नहीं पढ़ते उनका क्या होगा। कुछ बच्चों को तो आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता है। 5 में से क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, लाइटिंग इफेक्ट ज्यादा ओ तगड़ा। एक मिनट रुको, शायद अब ठीक है। बोलते हो क्या करता रहता है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस का 7x, यही चेक। हाँ, पहले हम लोगों को ना सीरीज में लेते हैं, मतलब इसको अच्छे से बनाएंगे हम लोग। 6x² पहले जो ax² प्लस bx प्लस c में बनाएंगे, तो वो साइन का मत लिया करो, ये देखा करो बस। माइनस का 7x माइनस का 3, वही सेम फैक्टराइजेशन में fx मान लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 18 आया, वो भी x², वो भी माइनस का। इस हिसाब से तोड़ो कि माइनस का 7x भी बन जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 18x² आ जाए, तो क्या होगा 6 3 18। नहीं यार, 6 में से 3 भी जाएगा तो भी, और 6 से 3 प्लस करूंगा तो भी नहीं होगा, 9 2 हो जाएगा। अब मैं माइनस का किसका रखूं और प्लस का किसका रखूं, माइनस का 7x है, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो 11 आ जाएगा, तो एक माइनस एक प्लस। 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, कॉमन लिया अपन ने, दोनों में 3 में आ रहा है, मिनिमम कॉमन लिया जाता है, और एक x अंदर क्या बचा, 3 2 एक x माइनस का 3, सिर्फ जो मैंने यहाँ बोला वो यहीं रखना है। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 रख देंगे प्लस का, अगर यहाँ प्लस का होता तो बाहर माइनस का 1 कॉमन रखते। 3x प्लस 1, 2x माइनस का 3, x इक्वल्स टू माइनस का 1/3, ये तो एक 0 आ गया, एक अल्फा आ गया। बीटा क्या है, सॉरी यहाँ x निकालेंगे ना, 3/3 उधर गया माइनस का, और 2 डिवाइड में था, वो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, तो बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। आया कैसे, x इक्वल्स टू, देखो क्लियर।
वो पर खड़े होके ना, जो लास्ट वीडियो में देखा होगा, खड़े होके बनाने पड़ता था, मतलब बोर्ड के हाइट के हिसाब से, तो वो सही नहीं पड़ रहा, तो मैंने कहा नहीं, ये क्वेश्चन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे? अल्फा बीटा वो भी प्लस माइनस का बी ब्रैकेट में ए। अल्फा और बीटा क्या है? माइनस का 1/3 प्लस 3/2। बी क्या है हमारे पास? ये वाला लेंगे अब लोग, जो हमारा बना है, माइनस माइनस का 7 अपॉन ए क्या है? 6। एलसीएम लिया, 6 आया, माइनस का 2, 9 प्लस का 7/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 में से 2 गया, प्लस का 7/6, जिसकी वैल्यू बढ़ी उसका साइन लगता है इंटीजर्स में, हेंस प्रूफ। सेम ये अलग है भाई, हमें दो चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। अल्फा बीटा माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, सी क्या हमारा? सी क्या बच्चों? 3, वो भी माइनस का, और ए क्या हमारा? 6 हैं, सच्ची 1/3 है भाई। मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3/6 माइनस का 3/6, हेंस प्रूफ। आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। देखो भाई, तुम्हारे पास यही काम है तुम्हारे पास, ठीक है। चाय की टपरी से बैठने से अच्छा है यहाँ पर बैठ लो, बढ़िया है। कुछ बच्चे चाय की टपरी के शौकीन होते हैं, शाम को जाएंगे, बाइक निकालेंगे, स्कूटी निकालेंगे, बैठने के लिए कोई मना नहीं है, पहले क्वेश्चंस काम कर लो, फिर करो जो भी करना है। मेरा मानना है पहले काम कर लो। अपन भी एक बैक बेंचर्स ही रहा है, बैक बेंचर भी रहा है, मतलब क्या करते थे हम लोग, क्लास में आते थे, बैग रख दिया करते थे कहीं पे, पूरी क्लास में घूमता रहता था, आगे बैठ गया, पीछे बैठ गया, उधर बैठ गया, टीचर्स बहुत डांटते थे, तो ज्ञान लेते रहे बच्चों से। तो कभी गए थे, ऐसा नहीं कह रहा कि हम लोग भी नहीं गए थे, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ कि हम लोग चाय की टपरी पे गए थे, हम लोग वहाँ भी गए, हर जगह गए, पर उस दौरान नहीं गए। अब जाना शुरू, अब चले जाते हैं, कभी कभी बोलते हैं दोस्त कि चलो गेट टूगेदर करते हैं, तो गेट टूगेदर तो होता ही है, बैठते हैं। और जब तुम लोग स्कूल में है ना, तो यू हैव, मतलब मौका है, कर सकते हो, कुछ तो करोगे ही। आज की जनरेशन का ये है कि शॉर्ट टाइम में जल्दी पैसा आ जाए, वो नहीं हो सकता बेटा। बच्चों में गलत फहमी है कि शॉर्ट टाइम में जल्दी पैसा आ जाए। ये होता है ना, 3 घंटे में आप 4,000 रुपये कमा सकते हो टाइपिंग करके, हमें इतना दे दो, वो सब लूटपाट है, स्कैम है। आजकल 3 घंटे में जो कमा लेता होता है, आज तक माली बन जाता है। ये भी तो सोचो, थोड़ा फैक्ट की बातें भी तो करो। ज्ञान तो पूरा दूंगा। ये डिफेंडर अपने पैसों की ठीक लगती है ना, दूसरे के पैसों से क्या है कि डिफेंडर आ जाए या आ जाए, और जब चीज़ हो जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। एक क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, यू नो, इसमें ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं होगा, इसमें होगा कॉमन। तो 4u में से क्या आ जाएगा बताओ? कॉमन लेंगे हम लोग, तो सीधा सीधा 4u ले लेता हूँ मैं, अंदर u बचा और 2 बचा, एक ही हमारे पास, एक ही है, तो 4u को 0 0 क्या आ जाएगा, वो u क्या आ जाएगा, 0 आ गया। सेम u प्लस 2 है, मेरा u 4 बन रहा है, u प्लस 2 है, 0 के बराबर है, u इक्वल्स टू 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, ठीक। तो अल्फा ये आ गया अपने पास, अल्फा ये आ गया और बीटा ये आ गया हमारे पास, माइनस का 2, अल्फा आ गया 0। अब इसको प्रूफ करते हैं। टन है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो नहीं आएंगे स्प्लिटिंग में। स्प्लिटिंग में बेसिक वालों को दे देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, बी ब्रैकेट में है, माइनस पे नहीं लगा है, वो सॉरी बी पे नहीं लगा है माइनस, बी ब्रैकेट में है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 प्लस माइनस का 2, माइनस का बी कितना है 8,
ए कितना है 4, माइनस का 2, भाई प्लस माइनस माइनस हो गया, जीरो से कोई मतलब नहीं, माइनस का 8/4, 4 से 2 टाइम्स तो माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 2। क्लियर। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, C/A। तो अल्फा बीटा है 0 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू सी दिया है हमें इस पिक्चर्स में, सी दिया है ax² + bx+c। तो c हमें नहीं दिया है, c एक कांस्टेंट टर्म है, c नहीं दिया है तो क्या रखेंगे हम लोग 0, और a कितना है 4। 4 को मैं 0 से डिवाइड दूंगा तो आंसर 0 ही आएगा, और अगर किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो उसका भी आंसर 0 ही आएगा, चाहे वो माइनस का हो प्लस का हो। तो ये हैंस प्रूफ हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ओके ठीक है। एक क्वेश्चन है t² - 15। इसको कुछ बच्चे बोलते हैं कि ओहो तो मेरा ही तो यही ज्ञान है यार। t² - 15, 5 बनाओ, fx। तो अपन ने क्या करा, पहले अपन को देखना है यार क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर बना सकता हूँ क्योंकि एक तो स्क्वायर और माइनस दिया है, तो √15 लिख सकता हूँ नहीं, मैं स्क्वायर बना सकता हूँ। अगर तुम्हें यू नो वेरी वेल कि मैं स्क्वायर को रूट सेम वही रहेगा, तो मैंने इसमें कुछ छेड़खानी तो की करी, पर छेड़खानी करी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लगा दिया रूट का, स्क्वायर रख दिया ऊपर। भाई मैंने √15 तो उसने स्क्वायर है, मतलब उसके पास बॉडी गार्ड है रूट, तो स्क्वायर से रूट कट गया। तो कुछ दिख रहा है a² - b², a + b और a - b। इसमें क्या ना ट्रिकी है, बोर्ड तो मैंने मतलब ऐसे तो क्वेश्चन देगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं, अभी तो और भी तगड़े आएंगे, हाथ में आ जाएगी ऐसे है, हलक में आ जाएगी। ठीक है 2 + √15 और t + √15 और t - √15। ठीक, कपड़े फट जाते हैं बच्चों के जब क्वेश्चंस करते हैं, मतलब अगर आपने करके गए हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कुछ क्वेश्चन तो बन के आएंगे, बन के मतलब बोर्ड देता है। आप अगर 80 पेपर का मार्क्स है तो बोर्ड देगा 65 का आपके कंसेप्ट से, फिर 15 मार्क्स जैसे केस पे स्टडी गई है, तो थोड़ा बच्चे को यहाँ से सोचना पड़ेगा। यहाँ से सोचने के लिए आपको 8 महीने हैं आपके पास। फिर हमने क्या करा, t + √15 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू माइनस का √15, t इक्वल सॉरी दूसरा है t माइनस का √15 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू √15 प्लस का। अब वेरीफाई करेंगे अपन लोग। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a। अल्फा क्या है 1, वो अल्फा सॉरी माइनस का √15। बीटा क्या है, बीटा है हमारे पास ये वाला, बीच वाला है क्या, यही वाला है, यही वाला है, यही वाला है, यही वाला है, यही वाला है। एक मिनट रुको, टी हो गया, अल्फा हो गया ना, अल्फा, अरे सॉरी यार, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। बीटा कितना हो गया √15 इक्वल्स टू, यहाँ बी है क्या, यहाँ एक्स का कुछ है सिंगल डिग्री वाला 0, तो -0 ए कितना है 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया कि माइनस का √15 प्लस का √15 मतलब माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का √15 प्लस का √15 0 होगा, 0 = 0, तो ये हो गया हैंस प्रूफ।
तुम्हें ये आना चाहिए कि ये बनाते कैसे हैं, बाकी तो प्रोसेस तो मैं बहुत इजी लगेगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या है, √15। सी क्या है, -15। ए क्या है, 1। मैं रूट देखो, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। देखो यार, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ मैं, बच्चों को ना क्लियर नहीं होता है कि √15 इंटू √15 क्या होगा, 15, वो भी माइनस का। हैंस प्रूफ। बट होता कैसे है, बहुत ध्यान से देखना। √1 का मतलब होता है 1⁻1/2। स्क्वायर रूट है, हम लोग ना स्क्वायर लिखते नहीं है यहाँ पर होता है स्क्वायर रूट है। क्यों नहीं लिखते चलन में आ रहा है इसलिए। अब √5 मल्टीप्लाई √5 करा, क्लियर। तो 5 के ऊपर पावर होती है हाफ, इसकी पावर भी हाफ। एक्सपोनेंट में बोलते हैं जिसका बेस सेम है, पावर प्लस हो जाती है। अगर बेस सेम है पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई के दौरान। मल्टीप्लाई के दौरान मतलब 5 × 5 हो रहा है, बेस सेम है, पावर चाहे 1/3 क्यों ना हो, यहाँ पर अलग अलग क्यों ना, मतलब 1/2 1/2 इसलिए है जो √5 का एग्जाम्पल लेके बात करो। 5 एलसीएम आया 2 और 2 ऊपर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या अपने पास आया 5। यही चीज यहाँ है, क्लियर ब्रो, क्लियर। लास्ट वाला क्वेश्चन खुद ही करना, अपने तो आएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 2। अरे यार गर्मी है। देखो ये चैनल होने कभी मोनेटाइज हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता क्या होगा, और ना ही मैं भगवान हूँ कि मैं पहले से कुछ बोल सकूँ। मेहनत करने में क्या जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ध्यान से देखना, वो लाइन बहुत ध्यान से देखना। देखो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, मैं आता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है सम एंड प्रोडक्ट। तो सम दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है -1। देखा है, क्लियर आ रहा है क्या? हाँ इधर आएगा, हाँ। सम दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है कि उसने बोला कि हम जीरोस दे रहे हैं, तो जीरोस अलग चीज होती है, वो अल्फा बीटा दे रखा है। पर यहाँ सम दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है -1। अब इससे मत देखना, तो बच्चों को समझाता हूँ, बच्चों की बुक है, ठीक है, डरा नहीं रहा। देखो दो तरीके हैं इसके बुक में, मतलब बुक में क्या बोलूँगा, है ही दो तरीके। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है, तो अपने पास ना, अपन के पास दो दो वो हैं। एक तो है आपका, क्या बोलूँ, बोले लायक नहीं। लो पहले ये जो मेरा वाला है वो मैं उसी से करवा ले रहा हूँ ना, फिर बात खत्म होती है उस चीज़ से। कौन सा क्वेश्चन है, 1/4 -1। ठीक है, एक मिनट रुकना है, पहले मैं सिंपल सा देने का मन कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जीरो फॉर्मूला है x² प्लस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, कोई सिंपल सा देखते हैं ना, कोई ज़्यादा आड़ फाड़ नहीं देखते। माइनस ही आएगा, हाँ रुको। ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्वेश्चन बोल रहा है 1/4 माइनस का 1, और जो 1/4 दे रखा है वो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और जो अल्फा बीटा दे रखा है वो माइनस का 1 दे रखा है। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा दे रखा है 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या दे रखा है माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस 1। एलसीएम लिया, अभी पूरा नहीं हुआ है, वो बुक्स में ऐसे कहीं कहीं दे रखा है 4 और 0, यू नो पी एक्स, अगर कुछ वैल्यू रखूंगा इन एक्स में तो आंसर 0 ही आएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस का 1x, मतलब x लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का 4 उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस माइनस 4। पॉइंट टू बी नोटेड लॉर्ड। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। अब मैं अपना वाला, हार्ड तो है थोड़ा सा यार, मैं क्या कर सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन अपन को पता नहीं है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4, तो माइनस का बी अपॉन ए पता लग गया, तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब ये माइनस साइन उधर, क्योंकि इक्वल के माइनस इधर इधर जंप कर सकता है कोई बोलो, माइनस का 1/4 माइनस इधर से हट के उधर लगा, ये तो बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई। क्लियर? नहीं, इसमें थोड़ा लोचा है। लोचा क्या है कि कहीं कहीं ना ए की वैल्यू का वो होता है, तो फिर हम लोगों को सेम रखना पड़ता है। वैसे बेस्ट तो ये भी है, ये भी है, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। ये दूसरा वाला टाइप है, ये पहला वाला टाइप है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये विदाउट फार्मूला बेस्ड है, मतलब है तो वो भी, पर हमें जो दिया है वैसे। अल्फा बीटा क्या दे रखा है सी अपॉन ए, अल्फा बीटा दे रखा है अपन को माइनस का 1 माइनस का सी, सॉरी, तो ए हमें यहाँ दिया नहीं है, तो हम इसमें ना ए की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें ऊपर मिला है, तो माइनस का 1 सी अपॉन, हमें पता कैसे लगेगा, हमें पता लगेगा ऐसे, माइनस का 4 आया सी, हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए क्या है हमारे पास, क्या रियल लेंगे हम लोग 4x स्क्वायर, जो बड़ा है वही, नहीं सर लिया ही इसी वजह से है। बी कितना है हमारे पास माइनस का 1/4x, और सी क्या है हमारे पास माइनस का 4, नहीं बी की बात हो रही है सर, बी की, बी माइनस का एक्स ही रहेगा। क्लियर? दोबारा से बताऊं, अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है, ये फॉर्मूला हमें जो पता है 1/4 है, यू नो ये होता है और ये होता है, दिस इज दिस दैट। अल्फा, ये तो हमें पता लग गया माइनस का 4, हमने माइनस उधर फेंक दिया। अल्फा बीटा क्या माइनस का 1 सी अपॉन ए, माइनस का 1 सी अपॉन 4, ए हमने कहाँ से चुराया, इसका ए, क्योंकि हमें पहले से नोट, वी नो ए 4 है तो 4 पर रख दिया। इस 4 का हम क्या करेंगे बताओ, जब हमें यहाँ पता है 4 उधर पहुँचाया, सी की वैल्यू निकाली हम लोगों ने। क्लियर? और उससे हम लोगों ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पुट कर दी ए की, बी की, सी की वैल्यू। मिलॉर्ड क्लियर होने चाहिए टॉपिक सारे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं अल्फा। अब क्वेश्चन करते हैं फाड़ क्वेश्चन, मुद्दे वाले क्वेश्चन करते हैं जो होने चाहिए अपने पास। मुद्दे वाले क्वेश्चन कौन से,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं यार, इस पे एक और ना, एक और वीडियो बनाए। चलो एक क्वेश्चन है, करते रहेंगे, एक और वीडियो बनेगी इस पे, तो ये लास्ट वीडियो बन जाएगी उस पे। तो क्वेश्चन होते हैं स्टेप बाय स्टेप बाय। आप रील्स में देख रहे हो, आप हर जगह देख रहे हो, टीचर बोलता है कि मतलब अदर्स टीचर्स बोलते हैं कि आपके टीचर ने ये क्वेश्चंस कराया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपका टीचर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एज अ यूट्यूबर हूँ, तो इन्फ्लुएंसर, मतलब इस तरीके से टीचर मैं भी हूँ। बट काफ़ी टीचर्स को देखा, आपके टीचर ने ऐसे नहीं कराया तो ऐसे, आपका टीचर ऐसा। अच्छा, अब बच्चे की मानसिकता क्या है, बच्चे की मानसिकता स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहा तो क्या करेगा। गलती टीचर्स की भी नहीं है, गलती सिस्टम की है। सिस्टम हमारा ऐसा बन चुका है कि बच्चों को, जो क्रीमी लेयर होता है वो अच्छे अच्छों को पहले पकड़ता है, बुरे बुरे को कहता है निकलो तुम। बच्चा, पेरेंट्स बोलते हैं कि फिफ्थ क्लास के बाद पढ़ लेगा, कुछ पेरेंट्स फिफ्थ तक अच्छे पढ़ाते हैं, सिक्स सेवन्थ एट्थ में वो डब्बा गोल हो जाता है उसका। कुछ बच्चे फिफ्थ तक सही नहीं पढ़ते, वो फिर ऊपर आ जाते हैं। ध्यान देना पड़ता है, टीचर्स भी ऐसे हैं, आ रहा है ठीक है, फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं, फिर क्वेश्चंस बोलते हैं टीचर्स की, अरे ये क्वेश्चंस आएगा। क्लास टेंथ का सिलेबस इतना सा है, 2012 में इतना था, उसमें से बोलता कोई बच्चा कि इसमें से क्या क्या आएगा। उसमें से इलेक्ट्रिक मोटर भी था, वर्किंग प्रिंसिपल्स भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, एप्लीकेशंस क्या यूज़ हो रहा है, अप्लाइंसेस पे क्या यूज़ हो रहा है, थ्योरम से काफ़ी चीज़ें थी। तो सिलेबस कम हो गया है, पर पेपर का जो लेवल है वो एमसीक्यूज में आ गया है। 20 नंबर का एमसीक्यू, इसका मतलब आपको बुक के अंदर से झांकना पड़ेगा ढंग से। पहले क्या होता था कि बुक के क्वेश्चंस हो जाते थे, अब क्या, बुक पढ़ता बच्चा पहले भी था, ऐसा कुछ नहीं, उसे भी आता तो भी कर लेता, क्योंकि परंतु बुक पढ़नी पड़ेगी डीप में, हर एक लाइन में कहाँ लिखी थी ये लाइन, कौन सा था, अभी 20 नंबर आपके एमसीक्यू में आएगा। केस बेस्ड स्टडी में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, एक क्वेश्चन है आई थिंक साइंस में कि पॉलीथीन बैग से, पॉली बैग से क्या आपको हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट को, और एक एग्जांपल दो कि हम लोगों को उसके दूसरा वे बताइए कि क्या ढूंढे कि उसमें यूज़ कर सके, वो बताना था। सोशल में क्वेश्चन आया कि अब बच्चा बुक भी नहीं पढ़े, नॉर्मल उसे जनरल अवेयरनेस पता हो तो भी वो क्वेश्चन कर सकता है। एक क्वेश्चन था आई थिंक कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, या एडवांस टेक्नोलॉजी फार्मिंग के लिए कैसे, एग्रीकल्चर के लिए कैसे इम्पोर्टेंस है, रोल क्या है, बता सकता है। अब बच्चे को एक क्वेश्चन था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि प्रिंट कल्चर, प्रिंट से क्या फायदा हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस था उससे क्या फायदा। बच्चों को नॉर्मल होना पता लगना चाहिए, रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन का क्या होता है। बच्चों को नाम का नहीं पता, नेशनलिज्म नहीं पता, पैट्रियटिज्म नहीं पता, मोनार्की का मतलब नहीं पता, ऐसे करेगा वो सोशल। चलो देखो भाई, आर डी शर्मा का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन बोल रहा है अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दी है 4x² माइनस 5x माइनस का 1 है प्लस का 1, एक मिनट, और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर क्या होगा, फाइंड करो। पहले देखो यार, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। इसमें ना बच्चा कोशिश करता है कि मैं जीरोस निकाल लूंगा पहले, फिर ऐसे करूंगा, दिमाग में तो यही आता है बच्चे के।
अल्फा बीटा सी अपॉन ए। तरीका ये होता है, जीरोस भी निकालने हैं अपन को ना। अब करो इसे सॉल्व कैसे करोगे, पहले इसे तो कर ले। अल्फा प्लस बीटा, बी क्या है, माइनस का 5, ए क्या है 4, तो 5/4 हो गया अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा क्या हो गया हमारे पास, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। सी कितना है हमारे पास 1, ए क्या है 4, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे यहाँ लाके, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ अल्फा को और बीटा को, अल्फा को और बीटा को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा। जादू देख रहे हो, यही जादू है। अल्फा बीटा क्या आया 1/4, अल्फा प्लस बीटा क्या आया 5/4, 4 4 जा 16, 5/16। यही चाह रहा है क्या, ओ माय गॉड, ये माइनस का प्लस का है, माइनस का है ना, ठीक है। क्वेश्चन माइनस में है, यहाँ आंसर मिलाने के लिए मेरी बुक में प्लस का बना हुआ है। रुको फिर एक मिनट रुको, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, क्लियर। माइनस का 5/16 है ना, ठीक। तो भाई साहब गौर से देखिए, दो ज्ञान पेल रहा हूँ, चाहे तो रेगुलर पढ़ते रहो। रेगुलरिटी का मतलब है क्वेश्चंस करते रहो, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करते रहो। नहीं होता टेलीग्राम दे रहा हूँ नंबर, क्या होता है कि आप चैट, लाइव चैट या लाइव पर आऊँगा, अभी नहीं बाद में आऊँगा जब हाफ ईयरली स्टार्ट होगा बच्चे का, शायद जुलाई से ही आना स्टार्ट कर दूँगा, जुलाई अगस्त में, तब देखिए। दो ज्ञान है, पहले तो रेगुलर पढ़ो भाई अपना। सीबीएसई आपको हर चीज़ देती है, जैसे बच्चे कहते हैं ना नए नए आते हैं कि सर पीडीएफ, इंस्टाग्राम में सर पीडीएफ दे दो, जो चाहिए वो मिल जाएगा। वो कमेंट बढ़ाने के लिए इंस्टा पे पीडीएफ डाल देते हैं, बच्चा मूर्ख है, बच्चा डालता रहता है। अरे एनसीईआरटी सीबीएसई दे तो रहा है तुम्हें हर चीज़, आप उसकी साइट पर जाकर देखो, एनसीईआरटी डायरेक्ट डालो, स्क्राइब्ड है, हर चीज़ मिलेगा तुम्हें अवेलेबल। दिमाग थोड़ा निकालोगे अपना, बिना पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। नॉलेज, अब वो बोलते हो कि भैया वो टपरी वाला 50,000 कमा रहा है और हम लोग 15-20,000 जो लड़के कमा रहे हैं पढ़ लिख कर, वो क्या है, स्किल्स नहीं है। पढ़ना अलग होता है, नॉलेज अलग होता है, स्किल्स नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि सर वो फ्रिज में जो गैस डालते हैं HCFC होती है, पहले CFC यूज़ करते थे, स्किल्स जनरेट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, जनरेट नहीं डेवलप, डेवलप 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 डेवलप, ठीक है, तो डेवलप नहीं डेवलप। इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग नहीं है वो, बस ठीक है। तो बच्चा लोगों को करो। और दूसरा बात, किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, अपने काम से काम रखो। आज के टाइम में ना फंसाने के लिए भी है, तो अपने पढ़ाई पर फोकस रखो। बच्चा पढ़ने वाला तो मेहनत अभी कर लो, फिर बाद में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, बाद में जॉब के लिए धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। आप जा रहे हो, यू हैव स्किल, आपके पास स्किल्स है, देन जॉब मिल जाएगी। चाहे पढ़ाना हो चाहे कुछ भी हो, मन लगाना जरूरी है, मन नहीं लगेगा कोई फायदा नहीं है ना। पढ़ लो बड़े भाई की तरह, छोटा भाई समझ लो यार, ठीक है। जय हिंद।